तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। मैडम क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप? किया जा रहा है अपनी डिमांड सर आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं 20 साल हो गए, 25 साल हो गए हमें सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट की सर्विस करते हैं, मगर सुनाई कुछ नहीं है। वैसे में ये गवर्नमेंट है, वो भी बहरी है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो भी बहरी है। LG साहब से, CM साहब से, डिप्टी CM साहब से खुदारा आपकी तनख्वाह आपने बढ़ाई 3 लाख की, टेलीविजन क्या 9,000 पे गुजारा करेगा जब आपका गुजारा 1.5 लाख पे नहीं होता था, आपने 3 लाख कर दी। तो हमारी तनख्वाह 9,000 है, 300 रुपया दिहाड़ी देते हैं। जो लोकल लेबर है वो 1,000 रुपया लेती है, 700 रुपया लेती है लेबर जो काम करते हैं। हम क्या, हम 300 पे आपका काम करेंगे? इनको पता है, गवर्नमेंट को पता है हमारा काम निकल रहा है, 300 पे निकल रहा है। वोट हम देते हैं, जीते ये है, कुर्सियों पे ये बैठते हैं, मगर ये कुर्सी भी नहीं रहती है सर। हम रहेंगे मगर ये भी नहीं रहते हैं। वोट हम देंगे तो फिर ही जाकर ये आगे कुर्सी पे बैठते हैं। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे यही है सर, लास्ट मांग हमारी यही है, हमें खुदारा अब खुदा का खौफ खाओ, भगवान का खौफ खाओ, हमें परमानेंट करो। हाथ जोड़कर गिनती करते आपके माध्यम से, इनको बोलो हमें परमानेंट करो। बस अब हमारा बस खत्म हो गया, डेली भी बेचारा मर गया, हमारे बच्चे भी मर गए, हमें बच्चे आगे पढ़ाई नहीं करा सके। मेरी 2 बेटियां थी, मैंने भीख मांग के शादी की, भीख मांग के। आप भी बहनें हमारी हो, मैंने भीख मांग के शादी की बेटियों की। अगर इनको शर्म नहीं आई, मैं दफ्तर में आया, दफ्तर में बोला मैंने कि मुझे सैलरी है वो दे दो। 2 साल की सैलरी मेरी बंद थी, वो सैलरी भी नहीं दी इन्होंने। बेटियों की शादी की मैंने, मगर ये आंख मेरी एक डिमेज है, इनको शर्म नहीं आती है, डिपार्ट वालों को भी नहीं शर्म आती है, इधर हमारे दफ्तर वालों को भी नहीं। भीख मांग के शादी की मैंने, बेटी की 2 बेटियों की शादी की। मेरा बेटा पढ़ रहा था, पापा मैं आगे पढ़ूंगा। मैंने बोला बच्चा मेरे पास अब पैसे नहीं है, अब तो अपना ही काम कर, कुछ काम कर जनाब वाले, जो भी करेगा तो अपना काम कर, मेरे पास पैसे नहीं है। अल्लाह पाक की कसम कहता हूँ, दिल को खजी खजी होती है जब एक बेटी माँ बाप के घर में आएगी, वो 500 रुपया नहीं दे सके, माँ बाप 500 रुपया नहीं दे सकेगा। क्या वो माँ बाप है? मैं बोलता हूँ माँ बाप से मरना अच्छा है। जो बेटी को 500 रुपया, मेरे बेटी परसों घर में आई, मेरा बेटा बोलने लगा पापा हमारे लिए लानत है, कल लोहड़ी भी है, त्योहार भी है, बेटी को 500 रुपया नहीं दे सके। अल्लाह पाक की कसम है, मैं 500 रुपया नहीं दे सका मैं बेटी को। मैंने बोला बेटा मेरे पास नहीं है, मैंने हाथ ऐसे रखा, मैंने बोला बेटा जा, तुझे ऊपर वाला देगा, तुझे अपने खजाने में, हमारे पास कुछ नहीं है। यही बोला मैंने बेटी को। इस बार ये परसों आई थी, अब देखो आगे त्योहार आया, लोहड़ी का त्योहार आया, हमारा हम किसी को बोलेंगे हैप्पी लोहड़ी बोलेंगे, मुबारक देंगे, किसको कैसे देंगे ये कोई पता नहीं। हमारे जेब में एक पैसा नहीं है, 9,000 आता है, 9,000 में गुजारा नहीं होता। आपके माध्यम से यही बोलते हैं, हाथ बांध के गवर्नमेंट को आपने अपनी सैलरी बढ़ाई, हमारी भी बढ़ाओ, या हमें परमानेंट करो बस। 2015 में जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया था तब भी आपकी सैलरी बंद कर दी गई थी। 2015 में मेरी सैलरी बंद की, इधर था एक्शन साहब, अब्दुल्ला साहब है, वो सैलरी बंद करके गया, हमने प्रोटेशन किया, उसने सैलरी बंद कर दी, क्योंकि मैं निकला था आगे अपना मुद्दा लेके है, उसने सैलरी बंद करके वो चला गया है। हमने बहुत कोशिश की उसको, मानो हाथ भी बांधे सर में, हमें तनख्वाह दे दो, आप 2015 की तनख्वाह दे दो, मगर वो 2015 तनख्वाह आज तक नहीं मिली हमें। 2015 की तनख्वाह वो चला बंद करके गया, रिटायर भी हो चला गया वो है। मैं यही बोलता हूँ, जा हमारी तनख्वाह तुझे अगर पूरी हो जाएगी, मगर कीड़े तो पड़ेंगे सर, जैसे हम रोते हैं। कितने सालों से लगभग आप ये मांग कर रहे हो रेगुलाइजेशन की? मैं 2004 से लगा हूँ मैम, तब से यही रुवाज है, तब से यही रुवाज चल रहा है बस। ये भी हमारी बहनें हैं, देखो हम क्या करेंगे। जब मैंने अपनी बेटियों के अपनी मानो ये आंसू गिरते हैं तो ये
एक माँ बाप के लिए बहुत परेशानी होती है। जब आपकी तनख्वाह बंद हुई थी तो उसके बाद उन्होंने कोई मसला हल नहीं किया था? नहीं सर, कुछ नहीं कहा उसके बारे में? नहीं सर, कुछ नहीं हल किया जनाब। फिर आए थे हम, मैं आया था इधर, मैंने बोला मेरी तनख्वाह बांधे, मेरी बेटी की शादी थी, मैंने हाथ भी बांधे सर से, मैंने हाथ भी बांधे, हमारी शीटें भी तैयार हो गई थी। 2018 की शीटें मेरी तैयार है, बिल बना है, साइन करके सब कुछ है, तब भी नहीं दी, वो तनख्वाह भी नहीं दी। 2018 की तनख्वाह जो 2 महीने की है मानो तैयार करके वो भी नहीं दी सर। 2015 की तो बंद कर गई थी। 2 साल सर बताएं सर, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सर, आपका धन्यवाद। पहले ये जो प्रदर्शन है, हम 25-30 सालों से हमारा प्रदर्शन चल रहा है और जब तक रेगुलेशन पॉलिसी नहीं आती ये रेगुलर चलता रहे। क्या क्या डिमांड है क्या आपकी? डिमांड ये रेगुलेशन पॉलिसी हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट है, जो अदर ड्यूटियों में मिलता है हमें नहीं मिलता। तो ये आपके माध्यम से इनसे यही अपील है कि इस मसले को देखें। असेंबली भी लग रही है 3 तारीख से, क्या है किस तरह से देखते हैं? हाँ, जैसे असेंबली मैंने पहले बोला कि जो असेंबली लग रही है, अगर उससे पहले हमारा मसला हल हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऑल डिपार्टमेंट मीटिंग कर रहा है। अगर वो हम सारे इकट्ठे होकर प्रोग्राम करना होगा ठीक है, नहीं तो हम PW वाले अलग से प्रोग्राम करते रहेंगे। और जब तक हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं आती तो ये प्रोटेस्ट चलता रहे। आपके माध्यम से अपने अपोजिशन वालों को वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर हमारा मसला हल पहले कर देते हो ठीक है, नहीं तो आप असेंबली में उनको पकड़ो, हम इधर पकड़ेंगे, हम इधर नाराबाजी होगी, हमारी रोडों पे हम निकलेंगे, आप अंदर प्रोग्राम करते। और इस जो लोग हैं इनके लोगों के बारे में सोचें। ये अब आप अपनी तनख्वाह बढ़ गई है तो कितनी सैलरी आ रही है अभी तक आपको? हमें तो 9,000 आती है। उनकी सैलरी के लिए बोल रहा हूँ, जो अपने विधायकों ने अपनी बढ़ाई 50% इंक्रीज। आपकी 9,000 आती है, 9,000 से गुजारा किस तरह से होता है? 9,000 भगवान ही करवाता है। और मुझे लगता है जितना आपने सोच है मेरी कि हमारे घर वाले ही हमारे बड़े भाई या माँ बाप जो है वही करते हैं, हमारे से कुछ नहीं होता, हम अपना खर्चा भी नहीं कर सकते पूरा। एक बंदा 9,000 से एक बंदे का खर्चा नहीं होता पूरा। कल से त्योहार भी शुरू होता, लोहड़ी है, बिल्कुल पहला त्योहार है साल का, और आगे भी त्योहार आते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? हमारा त्योहार और मुझे लगता है लोहड़ी वाले दिन घर से बाहर निकल जाते हैं। मुझे लगता है जिन लोग मुँह छुपा लेते हैं, आगे पीछे चले जाते हैं, बच्चों से आगे पीछे चल के, वही दिन होता हमारा लोहड़ी दिवाली। बस ऐसे बहाना लगा के कि हम दफ्तर जा रहे हैं, दफ्तर तो नहीं, ऐसे घूमना फिरा तो कहीं बैठ गए पार्क में। और हमारा असेंबली में इस बार आपकी डिमांड्स नहीं पूरी होती, किस आने वाले दिनों में किस तरह से देखने को मिलेगा? जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा जो अगर असेंबली में हो गया ठीक है, नहीं तो हमारा मुझे लगता है पूरी असेंबली प्रोग्राम चलते रहेंगे। मुझे लगता है जैसे मुझे फ़ोन पे बात हुई मेरी बाकी लड़कों के साथ, कहते हैं कि हम प्रोग्राम लगातार असेंबली में करेंगे। अब देखते हैं कैसे प्रोग्राम होते हैं, कैसे हमारी रणनीति बनती है, कब करना है कब नहीं करना है, ये सारे बैठ के ही डिसाइड करेंगे और प्रोग्राम होंगे।